औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलाम व तहियतु वल इकराम अला रसूलिही करीम व अहले बैतिही त्वय्यबीन अत्ताहिरीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ सैयदा मुना काज़मी और क़ायम टीवी कनाडा के प्रोग्राम आदाब ज़िंदगी के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूँ, जहाँ हमने बहुत सारे ज़िंदगी के आदाब आपके सामने डिस्कस किए। वहीं आज हम अपनी ज़िंदगी की एक बहुत बड़ी नेमत के बारे में बात करने वाले हैं। जी हाँ, वो नेमत है हमारा जिस्म। कि अगर परवरदिगार आलम ने हमारे जिस्म में कोई एक भी कमी रख दी होती तो हम हैंडीकैप कहलाते या माज़ल्लाह माजूर कहलाते, या खुदा न खास्ता हमें हमारे जिस्मानी डिफेक्ट्स इस तरह के होते, या देख ना पाते, या बोल ना पाते, या सुन ना पाते। ये चीज़ें हम सोचते हैं तो हम इसके आगे लगाते हैं खुदा न खास्ता। वो इसलिए लगाते हैं कि परवरदिगार कोई एक नेमत भी अगर हमसे छीन लेता या हमें अता ना करता तो हमारा क्या हाल होता। तो शुक्र तो बनता ही है। और मौला अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अगर नेमतों में इजाफा चाहते हो तो जो नेमतें परवरदिगार आलम तुम्हें इनायत कर चुका उनका शुक्र अदा करो। और जब तुम छोटी छोटी नेमतों का शुक्र अदा करोगे तो परवरदिगार तुम्हारी नेमतों में इजाफा फरमा देगा। आज हम बात करेंगे जिस्म जान की हिफाजत और उन्हें नुकसान पहुँचाने की हुर्मत के बारे में। इसलिए कि ज़िंदगी और बंदगी के मैदान में इंसान को एक सही और सालिम जिस्म की ज़रूरत रहती है, और इंसान की मादी और मानवी सरगर्मियों का दारोमदार इस बात पर है कि वो अपनी जिस्मानी और सलामती से भरपूर और हमा पहलू इस्तिफ़ादा हासिल करे। हदीस नबवी में इसे एक ऐसी नेमत कहा गया जो लोगों की नज़रों से पोशीदा है। इसकी वजह यह है कि ज़िंदगी और खुदा की बंदगी के मैदानों में इत्मीनान सुकून का आमिल जिस्म जान की सलामती है। बेशक अगर हम ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं तो हमारे जिस्म की सलामती और हमारी जान की सलामती ज़रूरी है। अगर हम खुदा की बंदगी करना चाहते हैं और इबादत करना चाहते हैं तो इबादत में भी हमारे जिस्म की सलामती, हमारे आज़ा की सलामती जो है वो बहुत ज़्यादा माना रखती है। बाज़ अहादीस में जिस्म जान की हिफाजत करने और इन्हें नुकसान पहुँचाने से इज्तनाब करने पर बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया गया है। चुनांचे बाज़ रिवायात में जिस्म और जिस्मानी आज़ा को खुदा की अमानत करार दिया गया है। इंसान खुदा की मखलूक है, इंसान खुदा का खलीफा है, इंसान खुदा का अमानतदार है। इसीलिए परवरदिगार आलम ने जो ये जिस्म हमें इनायत फरमाया, इसके लिए कहा गया कि ये जो जिस्म तुम्हें परवरदिगार आलम ने इनायत फरमाया है, जिस्म तुम्हारा नहीं है, तुम्हारे पास तो है लेकिन तुम्हारे पास ये जिस्म जान परवरदिगार आलम की अमानत है। और अल्लाह ताला ने अमानतों की रियायत को हकीकी नमाजियों और मोमिनों की नुमाया खुसूसियात में शामिल फरमा दिया। अब हम आगे बात करेंगे जिस्म जान की सलामती की हिफाजत के बारे में। हमें कौन कौन से फरामीन मिलते हैं जो हमारे ईमान को ताज़ा करते हैं और शुक्र बजा लाने पर मजबूर कर देते हैं कि परवरदिगार आलम की कितनी लुत्फ़ व इनायात हमारे ऊपर हैं। खुद नबी अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए अली, जो शख्स शराब को गैर अल्लाह की खातिर तर्क करेगा तो परवरदिगार आलम उसे शराबे जन्नत से सैराब फरमाएगा। सुभान अल्लाह। मौला अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि गैर अल्लाह की खातिर, एक मरतबा हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ अल्लाह की कसम, जो कोई अपनी सलामती की खातिर शराब को तर्क करेगा, गैर अल्लाह यानी अपनी सलामती की खातिर शराब को तर्क करेगा, खुदा उसकी कदरदानी फरमाएगा। सुबहान अल्लाह। यानी कोई चीज़ हमारे लिए नुकसानदेह है, हम उसके करीब नहीं जाते हैं, हम उससे अपनी हिफाजत करते हैं तो परवरदिगार हमारी कदर कर रहा होता है, परवरदिगार हमारी कदरदानी फरमा रहा होता है। एक और हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जानी ख़तरे के पेश नज़र फरमाया कि उस छत पर सोना भी मना है जिस छत पर हिफाजती दीवारें ना हों। आप ऐसी छत पर नहीं सो सकते
کہ جہاں پر باؤنڈری والز نہ ہو، آپ کی جان کی حفاظت نہ ہو سکتا ہے سوتے میں، بے دہانی میں، نیند میں اس طرف چلے جائیں جہاں حفاظتی دیوار نہ ہو، آپ نیچے گریں، آپ کی جان کو، آپ کے جسم کو نقصان پہنچے۔ اسی لیے نبی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایسی چھت پر بھی نہ سو کہ جس پر باؤنڈری والز موجود نہیں ہیں۔ اور رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مقام پر جناب ابو ذر سے فرمایا، اے ابو ذر، بیماری سے پہلے تندرستی کا خیال رکھو اور صحت مندی کے دوران بیماری کے ایام کی روک تھام کرتے رہو، کہ جو شخص اس حالت میں صبح و شام کرے کہ اس کے پاس 3 نعمتیں موجود ہوں، اسے دنیا کی ساری نعمتیں گویا حاصل ہیں۔ کون سی ہیں وہ 3 نعمتیں؟ نبی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ 3 نعمتیں یہ ہیں: جسمانی سلامتی، امن و عافیت اور روزمرہ کا خرچہ۔ اگر اسے چوتھی نعمت بھی حاصل ہو تو گویا اسے دنیا اور آخرت کی تمام نعمتیں حاصل ہیں۔ یہ چوتھی نعمت اسلام سے عبارت ہوئی ہے۔ اسی طرح آپ نے فرمایا کہ امن و سکون اور عافیت و سلامتی 2 ایسی نعمتیں ہیں کہ جن کی قدر و قیمت کو بہت سے لوگ نہیں پہچانتے۔ مولا علی بن ابی طالب علیہ السلام کا ہمیں فرمان ملتا ہے کہ وہ 2 چیزیں ایسی ہیں جن کی قدر و قیمت کو نہیں پہچانتا انسان، مگر وہ جو ان دونوں سے محروم ہو جاتا ہے تب ان کو محروم ہونے کے بعد قدر کا اندازہ ہوتا ہے، اس کی قیمت کا اندازہ ہوتا ہے۔ اور مولا علی بن ابی طالب علیہ السلام کے مطابق وہ دونوں چیزیں ایک جوانی اور ایک عافیت ہیں۔ قرآن میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ دنیاوی نعمت میں اپنے حصے سے غفلت ہرگز نہ برتنا۔ اس کے بارے میں مولا علی بن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا کہ اس آیت سے مراد اپنی سلامتی کو فراموش نہ کرنا، یہاں پروردگار عالم جو ہے نشاندہی کر رہا ہے۔ ایک دوسری آیت جس میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہی ہیں، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، یعنی قیامت کے دن تم سے نعمتوں کے بارے میں ضرور سوال کیا جائے گا۔ اس کے بارے میں آپ علیہ السلام نے فرمایا جس نعمت کے بارے میں سوال ہوگا اس سے مراد صحت و سلامتی ہے۔ البتہ اولیاء الہی کی ولایت کی نعمت سب سے زیادہ نمایاں ہے، جیسے کہ امام جعفر الصادق علیہ السلام نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا ہے کہ نعمتوں میں سے ایک نعمت ہم اہل بیت علیہم السلام ہیں۔ اور آپ علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ صحت و سلامتی ایک پوشیدہ نعمت ہے، جب وہ موجود ہو تو طاق نسیان کی نظر ہو جاتی ہے، لیکن جب چلی جاتی ہے تو یقیناً بہت یاد آتی ہے۔ آگے فرمایا کہ 5 چیزیں ایسی ہیں جس سے کوئی شخص محروم ہو جائے تو اس کی زندگی تلخ ہو جاتی ہے۔ ان میں سے ایک صحت اور سلامتی ہے۔ صحت و سلامتی کے عوامل کون کون سے ہیں آج کی نشست میں ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ غذائیں اور حفظان صحت کے اصولوں کی رعایت سب سے پہلا عوامل ہے، اور اس میں مولا علی بن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص پاکیزہ غذا کھائے، اسے اچھی طرح چبائے، سیر ہونے سے پہلے غذا سے ہاتھ کھینچ لے اور بڑے پیشاب کو نہ روکے، وہ مرض الموت کے علاوہ کسی بیماری میں مبتلا نہیں ہوتا، کیونکہ کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اسی لیے موت کے علاوہ اگر یہ عوامل اختیار کیے جائیں گے تو کوئی بیماری انسان کو نہیں لگے گی۔ آگے مولا علی بن ابی طالب علیہ السلام نے اپنے فرزند امام حسن علیہ السلام سے فرمایا، کیا میں تمہیں 4 عادتیں نہ سکھاؤں تاکہ ان کے طفیل تم علاج کی زحمت سے بے نیاز ہو جائے۔ امام حسن علیہ السلام نے عرض کی، جی بابا فرمائیے۔ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا، جب تک بھوک نہ لگے دسترخوان پر نہ بیٹھو، دسترخوان سے اس وقت اٹھو جب ہوس اشتہا باقی ہو جائے، کھانے کو خوب چبا کر کھاؤ، سونے سے پہلے رفع حاجت کرو۔ اگر ان امور کو انجام دو گے تو علاج سے بے نیاز ہو جاؤ گے، کیونکہ بیماری ہی نہیں لگے گی تو پھر علاج
की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अगर लोग कम खाया करें तो इनके जिस्म सेहतमंद और मजबूत रहेंगे। और मासूमीन से मरवी है कि जो कम खाएगा उसका बदन सालिम रहेगा और उसका दिल साफ होगा। रसूल खुदा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैदा जिस्म का हौज़ है और रगें इससे मुत्तसिल हैं, पर जब मैदा सालिम होगा तो रगें सलामती को पूरे जिस्म में मुंतकिल करती रहेंगी। अगर मैदा बीमार होगा तो रगें बीमारी आपके पूरे जिस्म में मुंतकिल करेंगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया कि इंसान का मैदा तमाम बीमारियों का घर है, जबकि परहेज़ हर इलाज का सरचश्मा है। बस वो चीज़ खाए जो आपको सूट करे और आपको रास आए। हज़रत इमाम मूसी काज़िम अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि मैदा बीमारियों का घर है और मैदा बीमारियों का मरकज़ है। रसूल खुदा ने फरमाया, अपने नौमालूद बच्चों का खतना 7वें दिन करा दो, ये पाकीज़गी का मौजब है और इसके बाइस बदन पर गोश्त तेज़ी से उगना शुरू हो जाता है। रसूल खुदा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि सफ़र करो ताकि तंदुरुस्त और तवाना रहो। इमाम सैयद सज्जाद अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हज व उम्रा करो, ऐसा करोगे तो तंदुरुस्त रहोगे। सुभान अल्लाह, बेशक बहुत बड़ी नेमत परवरदिगार आलम ने हमें इनायत फरमाई और हम सबको परवरदिगार हज व उम्रे जैसी ज़ियारात और तमाम मकामात मुक़द्दसा की ज़ियारात नसीब फरमाए। और बेशक ये वो ज़ियारात हैं कि हमारे जिस्म तरो ताज़ा हो जाते हैं, हमारी रूहें तवाना हो जाती हैं, हमारा जिस्म सेहतमंद होकर वहाँ से वापस पलटता है। और हर ज़ायर जो हज उम्रे पे जाते हैं और तमाम मकामात मुक़द्दसा पर जाते हैं तो वो वापस आकर यही बताते हैं कि हम जब मकामात मुक़द्दसा पर मौजूद थे तो हम अपनी तमाम तर वो बीमारियां जो हमें हमारे घरों में लाहक थी, हमारे वतन में लाहक थी, वहाँ जाके वो तमाम बीमारियां ख़त्म हो गई। और बेशक इमाम सैयद सज्जाद अलैहिस्सलाम की कौल की तस्दीक को हर ज़ायर करता है और हर मकाम मुक़द्दसा पर जाने वाले ज़ायर आकर इस तस्दीक को बताते हैं कि बीमारी लेकर गए थे और बग़ैर बीमारी के हम वापस आए। जिस्मानी इस्तराहत की बात करेंगे और जिस्मानी सुकून, जिस्मानी आराम की बात करेंगे। हमारे ऊपर ना सिर्फ ये कि जिस्म जान की सेहत व सलामती की रियायत ज़रूरी है, बल्कि आज़ाओ जवारी के आराम व सुकून पर तवज्जो देना और इनके इस्तेमाल में मयाना रवी करना भी लाजमी है। अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अपने दिल पर दबाव डालकर अपने फ़हम का रास्ता मत रोको, क्योंकि बदन के हर हिस्से को मौला फरमाते हैं आराम की ज़रूरत है। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जो शख्स रात को भी काम करता रहे और बेदार रहकर अपनी आँखों को आराम का मौका न दे और इसे नुकसान पहुँचाए, इसका वो काम हराम है, अगरचे इसका काम उजरते हलाल है। आपने ये भी फरमाया कि पूरी रात बेदार रहकर काम करना जिससे आँख का हक ज़ाया हो हराम है। अलबत्ता आप इस्तिस्नाई मवारिद में और ज़रूरत के वक्त मसलन जंग के दौरान या किसी बीमारी को निजात देने के लिए बेदार रहना ममनू नहीं है। इमाम मूसी काज़िम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिस्म को आराम पहुँचाना एहतियात और खाने पीने में एतदाल की जड़ है। इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम का फरमान है कि नींद बदन को ताकत और क़ुव्वत पहुँचती है। आगे हम बात करेंगे कि अपने बदन को ज़रर पहुँचाने से इज्तिनाब के बारे में हमें क्या फरामीन मिल रही हैं। अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब ने इस बीमारी के बारे में जो तबीब को अपनी बीमारी के बारे में दुरुस्त मालूमात फराहम नहीं करता, फरमाया कि जो शख्स तबीब से अपनी बीमारी छुपाता है वो अपने बदन के साथ खयानत कर रहा है। यानी कि जब तबीब के पास जाएं
تو جو آپ کی کنڈیشن ہے آپ کو پوری بتانی ہے. اگر آپ نہیں بتا رہے ہیں تو آپ نے اپنے جسم کے ساتھ خیانت کی ہے اور یہ گناہ پروردگار عالم کے پاس لکھا جائے گا. امام جعفر الصادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اسراف وہ کام ہے جو مال ضائع کرے اور بدن کو نقصان پہنچائے. اس حدیث کی روح سے بدن کو نقصان پہنچانا اسراف کا ایک مصداق ہے، جبکہ اسراف کا شمار گناہان کبیرہ میں ہوتا ہے. یعنی کہ اگر ہم جسم کو نقصان پہنچا رہے ہیں تو ہم اپنی ہی چیز کو ضائع کر رہے ہیں، اس میں اسراف کر رہے ہیں، اور ضائع کرنا، اسراف کرنا گناہان کبیرہ میں شمار کیا گیا ہے. انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم آپ کے سامنے لے کر آئیں گے بیماریوں کی روک تھام کے لیے فرامین نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور فرامین ائمہ طاہرین علیہم السلام کیا کیا ہیں، بیماریوں کی روک تھام ہمیں کیسے کرنی ہے، بیماریوں کا علاج طب نبوی سے اور طب ائمہ طاہرین علیہم السلام سے کس طرح سے کیا جا سکتا ہے، اپنے جسم کو کس طریقے سے بچایا جا سکتا ہے بیماریوں سے بھی اور بہت سارے نقصانات سے بھی. انشاءاللہ اگلی نشست میں پھر ہم آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ و نگہبان.